गूगल यूट्यूब से पूछे गए लाखों लोगों द्वारा ये सवाल कि आखिर महात्मा बुद्ध की डेथ किस रीज़न से हुई थी, उन्हें मीट क्यों खिलाया गया था, कौन था वो शख्स जिसने उन्हें मीट खिलाया था, क्या नाम था उस जगह का। इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेके मैं आया हूँ उसी जगह पे कुछ पुख्ते खबर के साथ। तो चलिए शांति के साथ चर्चा शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पे है ये कुटिया। आपकी जानकारी के तौर पे बता दूं, बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर यूपी का एक ज़िला है जिसके 15 ब्लॉक है और उन्हीं 15 ब्लॉकों में से एक ये फाजीनगर ब्लॉक, जिसका नाम अब पावनगर कन्फर्म कर दिया गया है, यहीं पे है ये कुंड कुटिया, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे इंडिया में महात्मा बुद्ध के कुल 22 स्थल हैं। लुम्बिनी जहाँ उनका जन्म हुआ, कुशीनगर जहाँ उनका डेथ हुआ, बोध गया जहाँ वो वटवृक्ष के नीचे बैठ के बुद्ध से महात्मा बुद्ध बने, सारनाथ वेयर ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन जहाँ उनका पहला भाषण हुआ, श्रावली उनका तीर्थ स्थल, ऐसे ही धर्मशाला, सांची, रुमतेक मोनेस्ट्री, वैशाली माइंस स्ट्रोलिंग मोनेस्ट्री, लेह लद्दाख गोल्डन टेम्पल, राजगिरी, स्पीति वैली, धामा सेतु, स्तूपा ऑफ साड़ीपुत्रा, एजेंटा केव्स, बुजान कुंडा और कार्ला और भाजा केव्स, ये वो 22 बुद्ध पिलग्रिमेज हैं जिन्हें आज तक हम जानते आए हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध के 23वें पिलग्रिमेज, जिस स्थान का नाम बुद्ध के जन्म, मृत्यु, ज्ञानी यानी लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया जैसे प्रसिद्ध स्थलों जैसा प्रसिद्ध होना चाहिए था, वो स्थल सालों लुप्त था और आज सैकड़ों साल बाद इसकी अस्तित्व सामने आई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन के बाद उभरी ये बुद्ध की लास्ट नाइट रेस्ट की कुटिया की कहानी ये है कि 80 वर्षीय महात्मा बुद्ध अपनी वृद्ध अवस्था में जब यहाँ से गुजर रहे थे तो इसी कुटिया में कुंड कुमारपुत नामक एक स्मिथ यानी लोहार के पास ठहरे थे। कुंडा भी धर्म से बुद्धिस्ट था। वो शाम के खाने में बुद्ध को मीट ऑफर किया। बुद्ध जन्म से ही नॉन वेजिटेरियन थे, लेकिन जीवन के अर्थ समझने के लिए महल से निकले और बौद्ध वस्त्र धारण किया, तब से उन्हें कोई मीट ऑफर नहीं किया था। बुद्ध कई दिनों तक तो बिना खाए पिए ध्यान में ही लीन रहे, बाकी के आधे पेट ही खाते थे। ध्यान और ज्ञान के चक्कर में वो इतने दुबले हो गए थे कि आप उनकी हड्डियाँ भी गिन सकते हैं। पर 51 सालों बाद मीट का सेवन करने पर वृद्ध अवस्था में उनके पेट का पाचन तंत्र कमजोर होने के कारण उनकी तबीयत खराब हुई थी और ये बात साफ साफ लिखी गई है। महापरिनिर्वाण की न्यूज़ जब उनके भक्तों को पता चली तो लाखों के तादाद पे भक्त वहाँ इकट्ठा हुए थे। महात्मा बुद्ध को लगा कि कुंडा मेरे बीमार होने का कारण खुद को ना समझ ले, तो परिनिर्वाण में प्रवेश करने से पहले बुद्ध ने अनंत को कुंडा के पास जाने को कहा और उससे बताया कि उसके भोजन का मेरे बीमार होने से कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए उसे कुछ दोष या पछतावा नहीं महसूस करनी चाहिए। इसके विपरीत मरने से पहले तथागत को अपना अंतिम भोजन देने का उतना ही लाभ था जितना कि उन्हें उसका पहला भोजन देने से पहले। जब महात्मा बुद्ध यहाँ पे आए थे तो ये जगह एक आम का बागवान था और ये कुंडा की वही कुटिया थी जहाँ पे वो रात बिताए थे। कुंडा कहता है, ये दुनिया जो मुझे एक दोषी समझती है, वहीं पे बुद्धा ने मुझे एक नाम दिया था और ये कुटिया जो दिखने में शायद छोटी हो, पर ये एक भक्त की नज़र से देखो तो इतनी बड़ी है, जो हमारे बुद्ध को भरपेट खाना और गहरा आराम दिया था। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मीट खाना पाप है या नहीं, इस सवाल का जवाब भी इसी कुटिया में मिला था। जब हमारे महात्मा बुद्ध 29 की उम्र में अपनी लग्जरी लाइफ महल छोड़ने के बाद 51 साल तपस्या, तीर्थ, जीवन का अर्थ समझते समझाते इस कुटिया में पहुंचे थे, उस समय कुंडा मीट बनाया था। महात्मा बुद्ध यहाँ पे आएंगे उसे थोड़ा भी ज्ञात नहीं था, लेकिन जब महात्मा बुद्ध ने उसे भिक्षु के भांति कुछ खाने को मांगा तो कुंडा ने कहा, मेरे पास खाने को बस मीट ही है, जो एक भिक्षु को देना पाप है। तो बुद्ध ने कहा, भोजन में मांस मिले तो उसे खाना पाप नहीं है, पर भोजन में मांस ही खाने के लिए पशु को मारना पाप है। और इस बात को बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा भी कहते हैं। बाकी के इस कुटिया का भी 2 साल से विकास हो रहा है, धीरे धीरे ये प्रगति पे है। इस कुटिया की पहचान बढ़ाने के लिए और लोगों के मन में जो सवाल है कि किस कारण महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इसकी जानकारी आपके व्हाट्सएप और फेसबुक पे जितने भी विद्यार्थी और आपके फ्रेंड हैं उन सबको शेयर कर दीजिए, ताकि इस कुटिया के विकास पे उनका भी एक सहयोग हो सके। धन्यवाद। शरणं गच्छामि।